दोस्तों, जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया तो उससे ठीक पहले अफगानिस्तान के पास अमेरिका से ट्रेंड एक बेहद ताकतवर सेना थी। बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास कई तरह के 242 विमान और हेलीकॉप्टर्स थे। इन एयरफोर्स के मुख्य विंग अफगानिस्तान के 4 अलग अलग इलाकों में तैनात थीं। लेकिन जैसे ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसकी एयरफोर्स के ज्यादातर विमान और हेलीकॉप्टर्स गायब ही हो गए और तालिबानियों को बस कबाड़ ही मिला। ठीक उसी तरह जैसा आपने अफगानिस्तान को भारत की ओर दिए Mi-24 हेलीकॉप्टर का नजारा देखा था। वो हेलीकॉप्टर तो दिख रहा था, लेकिन अंदर से सारे पुर्जे गायब थे। मतलब आपको भी हैरानी हो सकती है कि तालिबान के खिलाफ युद्ध में आखिर क्यों अफगानिस्तान ने अपनी वायुसेना का ना के बराबर इस्तेमाल किया, जबकि उनके पास इसकी शानदार ताकत थी। साल 2002 में अफगानिस्तान ने अपनी नई एयरफोर्स बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर काबुल में था। अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास 242 एयरक्राफ्ट थे, जिनमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट समेत कई जेट्स का हवाई बेड़ा था। एयरफोर्स के पास 7,000 से ज्यादा सैन्य कर्मी थे, लेकिन जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान एयरफोर्स खाली हो चुकी थी। उसके सैन्य कर्मी विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ पड़ोसी देशों की ओर उड़ चुके थे। यानी तालिबान ने जब तक अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब तक इस देश की एयरफोर्स विमानों के साथ गायब हो चुकी थी। अब काबुल एयरफोर्स हेडक्वार्टर और दूसरे एयरबेस पर जो 40 से 50 विमान और हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वो केवल कबाड़ हैं। इसमें से सबसे खास है A-29 सुपर टुकानो लाइट फाइटर। यह विमान ब्राजील ने बनाया था। यह लड़ाकू जहाज सीमित अभियानों में शानदार माना जाता रहा है। यह कई तरह के हथियारों से लैस हो सकता है, दुश्मन पर अचूक निशाना लगाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नीचे रहने वाले लक्ष्यों पर होता है। इसके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर विमान अफगान एयरफोर्स के लोग लेकर बाहर उड़ चुके हैं। शायद इसमें से 1-2 काम नहीं कर रहे विमानों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास दूसरी खास चीज थी Mi-8 17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स। रूस के बने ये हेलीकॉप्टर मूल तौर पर सामान ढोने और लोगों को लाने ले जाने के लिए सैन्य जरूरतों के लिए उपयोगी हैं। दुनिया भर में 40 देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान के पास ये हेलीकॉप्टर्स काफी पुराने और उस जमाने के हैं जब सोवियत फौज वहां हुआ करती थी। उनमें से ज्यादातर खराब हैं, केवल 1-2 ही काम की हालत में हैं। अफगानिस्तान के पास UH-60 ब्लैक हॉक्स भी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका में निर्मित इन ताकतवर 4 डैने वाले हेलीकॉप्टर्स अब काम की स्थिति में नहीं हैं। किसी जमाने में सैन्य ऑपरेशंस में इस हेलीकॉप्टर्स की तूती बोलती थी, लेकिन अब अफगानिस्तान में ये काम लायक नहीं रह गए हैं। इसमें 1-2 काम के लायक थे, जिन पर तालिबान का कब्जा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान एयरफोर्स के इन विमानों की भी अपनी एक कहानी है। कुछ विमान सोवियत सेनाएं यहां छोड़ गईं। उसके बाद नाटो सेनाओं और अमेरिका ने कुछ विमान और हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान को दिए। इसमें सभी तरह के विमान और हेलीकॉप्टर्स थे, जिसमें अटैकिंग, यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के काम आने वाले विमान और चॉपर्स थे। इसमें 200 हेलीकॉप्टर्स थे, 47 विमान और 29 फाइटर जेट। अफगानिस्तान में कोई 1-2 नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा एयरबेस थे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सारे के सारे गए कहां। माना जा रहा है कि जब अफगानिस्तान एयरफोर्स को तालिबान के काबुल पर कब्जे की खबरें मिलनी शुरू हुई, तब बहुत से एयरफोर्स कर्मी और अफसर विमानों और हेलीकॉप्टर्स पर सवार होकर चले गए। केवल उज्बेकिस्तान के एयरपोर्ट पर ही अफगानिस्तान एयरफोर्स के 46 विमान और हेलीकॉप्टर खड़े देखे गए। उसी तरह तजिकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है। अन्य पड़ोसी देशों में भी इसी तरह लोग गए।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी भी एक बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर संयुक्त अरब अमीरात भाग गए। यानी अफगान एयरफोर्स के पास ताकत तो थी, लेकिन या तो उसमें दीमक लगी हुई थी या फिर वो पहले ही हार मान चुके थे।